नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था वाक्य विचार, जिसमें हम दूसरा जो है हमारे रचना के आधार पर जो हमने वाक्य का वर्गीकरण किया था, वाक्यों के प्रकार को हमने किया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर हमने जो है वाक्य के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला जो है वो है हमारे साधारण या सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। साधारण या सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य पर हमने कल की क्लास में चर्चा कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो आज विद्यार्थियों हम मिश्र और मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। अब हम शुरू करते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक बार पुनः इसकी परिभाषा पढ़ते हैं हम कि जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य जो है आश्रित उपवाक्य होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें मिश्र या मिश्रित जो है वाक्य कहते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम ये कैसे पहचान करेंगे कि इसमें जो है आश्रित उपवाक्य कौन सा है और प्रधान उपवाक्य कौन सा है। तो हम पढ़ेंगे कि प्रधान उपवाक्य व आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे। अब है प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया प्रमुख होती है या मुख्य होती है। तो विद्यार्थियों प्रधान उपवाक्य हम उसे कहेंगे जिसमें जो क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है, यानी मिश्र वाक्य का सरल वाक्य रूपांतरण करने पर जो क्रिया वाक्य के अंत तक बनी रहती है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तो प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया होती है वो जो है अंत तक बनी रहती है, उसमें परिवर्तन हम नहीं करते हैं, तो उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जबकि जिस क्रिया में परिवर्तन संभव हो जिसमें परिवर्तन किया जा सके उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं या वह आश्रित उपवाक्य होता है। अब विद्यार्थियों उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यदि मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। यहाँ पे यदि मोहन परिश्रम करता, तो यहाँ पे ये आश्रित उपवाक्य है। क्यों कि ये यदि परिश्रम करेगा तो वह अवश्य सफल होगा। तो ये प्रधान उपवाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है। अब इसका जो है हम क्या करेंगे, साधारण या सरल वाक्य में रूपांतरण करेंगे। तो मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता, मतलब इस साधारण वाक्य में भी परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता, मतलब क्रिया जो है करने पर या करता तो इसमें जो करता तो वो तो स्वयं जो लास्ट तक वही बनेगी, लेकिन इसमें हमने परिवर्तन कर दिया कि मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। अब है मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले उपवाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। मिश्र वाक्य में जो प्रयुक्त होते हैं उपवाक्य वो कितने प्रकार से बनते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब विद्यार्थियों पहला जो है संज्ञा उपवाक्य, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो उपवाक्य की योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हों उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसमें जो योजक चिन्ह होगा वो की होगा। उसके बाद में जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे माता चाहती है कि बेटा शिक्षक बने। माता क्या चाहती है कि उसका बेटा शिक्षक बने। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे राम चाहता है कि वह इंजीनियर बने। तो इसमें जो उपवाक्य होता है वो की योजक चिन्ह है उससे जुड़ा रहता है। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। इसमें क्या होता है कि जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। यानी कि वो किसकी विशेषता बताएगा, किसी संज्ञा या सर्वनाम की। विशेषण उपवाक्य प्राय जो योजक चिन्ह है उससे जुड़ा रहता है। जैसे इसके जो योजक चिन्ह है इसके परिवर्तित विभिन्न रूपों में, जैसे इसको जो परिवर्तित करते हैं और उसके जो विभिन्न रूप बनते हैं उसके जो योजक चिन्ह है उससे जुड़े रहते हैं। जैसे जो का जिसमें हो सकता है, जिसको हो सकता है, जिससे हो सकता है, जिसका आदि में जो है ये जुड़ा रहता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। यह वही आदमी है जिसने कल भाषण दिया था। तो ये जो का क्या हो गया, जिसने हो गया। अब जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है, तो यहाँ पे क्या आ गया, जो। तो ये जो आश्रित उपवाक्य है वो प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। यहाँ पे देखो यह वही आदमी है। यह आदमी क्या है यहाँ पे,
संज्ञा शब्द है, तो उसकी विशेषता बता रहा है कि यह वही आदमी है जिसने कल भाषण दिया था। अब जो मेहनत करता है, मतलब यहाँ पे विशेषता किसकी बता रहे हैं? मेहनत करने वालों की, यानी जो मेहनत करेगा उसे अवश्य सफलता मिलती है। अब तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण के समान किया जाता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा जो है वो पुनः पढ़ लेते हैं कि जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण के समान किया जाता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसके हमने 5 प्रकार किए हैं। इसके 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा परिणामवाचक या हेतुवाचक और 5वां है रीतिवाचक उपवाक्य। तो विद्यार्थियों, संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य पे हमने चर्चा कर ली और क्रिया विशेषण उपवाक्य के जो 5 प्रकार है उस पर हम विस्तृत चर्चा जो है कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।